अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आप सबकी? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो क्रिकेट के एक और स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आकिब मंसूर और आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो आज जो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो बेसिकली एयर व न्यूज़ में भी स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग कर चुके हैं और अब जियो सुपर के अंदर जो है वो स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और काफ़ी कामयाबी से जो है वो एक अच्छी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुजम्मिल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आके आप बताएं, खैरियत? और मुजम्मिल भाई कैसा जा रहा है काम वगैरह सारा? आप मेरे ख्याल को टूर्नामेंट भी कवर कर रहे थे। जी जी, ऐसे ही है। काम एज क्रिकेट इस वक्त हो रही है पाकिस्तान में, हम्म। पाकिस्तान से बाहर भी हो रही है। कराची में भी हो रही है, कराची से बाहर भी हो गई है, डोमेस्टिक हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है, और जब क्रिकेट होती है जाहिर है तभी हमें मज़ा आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्रिकेट की अगर हम बात करें मुजम्मिल भाई तो इंडिया और पाकिस्तान का सॉरी। क्रिकेट की अगर हम बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान का जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के काफ़ी प्रॉब्लम्स और मसले मसाइल चल रहे हैं रिगार्डिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द चैंपियंस ट्रॉफी। तो आप पूरे सिनारियो को कैसा देखते हैं कि हाइब्रिड मॉडल के भी हवाले से बात हो रही है और उनकी ब्लाइंड टीम भी जो है वो शायद पाकिस्तान नहीं आ रही है अब। इसको कैसा देखते हैं? यार देखें, उनकी ब्लाइंड टीम आ रही थी पाकिस्तान, ये बात तो कंफर्म। ठीक है, उनकी ब्लाइंड टीम आ रही थी पाकिस्तान। लेकिन जैसे ही उनकी जो मेन सीनियर टीम का मामला उठा, वो उसको बड़ा हाईलाइट किया गया, पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से उसको बड़ा पुश किया गया। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि यार ये जो चीज है वो हमारे अगेंस्ट जा रहा है, और ये वो चीज है जो कि अगेन हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो वर्जन है इन टर्म्स ऑफ सी, अपनी उनकी जो मामलात थे, उनकी जो प्रिपरेशन थी, उनको उन्होंने रियून करके, और उनकी भी जो है ना वो उनका जो एनओसी है वो विड्रॉ कर दिया। तो ये उनकी पॉलिटिक्स है जो कि हमेशा से रही है, जो कि हमेशा से करता है। उनका एंटी पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान क्रिकेट, उनका जो एक स्लोगन है, जो उनकी एक एम है, वो उस पर चलते हैं। और उसको ना आप जो है कर सकते हैं, कोई ऐसा जो उन्हें पता पाकिस्तान में लीग वो मेजर न्यू आता है पाकिस्तान इंडिया के मैच का कोई, वो पाकिस्तान इंडिया के मैच से आता है। तो जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो रेवेन्यू आएगा, और पाकिस्तान इंडिया का मैच जब ही होगा जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों टीम्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो इट्स क्रिस्टल क्लियर कि अगर आपको अपनी डिग्निटी पर काम करना है, अगर यार ऑब्वियस है, अभी तक जो हालात हैं, अभी तक जो डेवलपमेंट देंगे हम, ना तो हम ज्योतिष हैं कि हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करेंगे। अभी जो करंट डेवलपमेंट है, उस हिसाब से इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, ये करंट डेवलपमेंट है। इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया का अगर आप टूर्स देखें पुराने भी, लेट 90s में या 2000s में, अगर आप उनके टूर देखें पाकिस्तान के, तो वो हमेशा 11th आर पे हुए हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये एफटीपी के मुताबिक टूर हो गया और पहले से डिसाइडेड था इंडियन टीम का, और इंडियन टीम वैसे सीधे तरीके से आ गई। ये पॉलिटिक्स हमेशा से रही है, दो कंट्रीज की क्रिकेट में हमेशा से पॉलिटिक्स रही है। तो वो जब भी आए, जब 11th आर पे ही डिसीजन हुआ है उनकी गवर्नमेंट से, देखिए हमारी गवर्नमेंट तो वेलकमिंग है, वो हमेशा कहती है कि भाई आ जाए, मसला ही नहीं है कोई। उनकी गवर्नमेंट की तरफ से रिजर्वेशन होती हैं, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से चीजें होती हैं, पॉलिटिक्स होती है, ईगो होता है, जिसकी वजह से वो नहीं आते। तो वो 11th आर पे डिसीजन, पहले भी जितने भी टूर्स हुए वो 11th आर पे हुए हैं, उनकी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, और अगले महीने पाकिस्तान जो है वो इंडिया आ गया। तो अगेन अभी भी ऐसा हो सकता है कि कोई, अभी हमारे पास 3 महीने बाकी हैं, 2 महीने गालबन बाकी हैं, दिसंबर है, जनवरी है, और फरवरी में आपने चैंपियंस ट्रॉफी देखनी है। तो हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जाए, मेजर डेवलपमेंट, जो कि अभी तक एक्सपेक्टेड नहीं है। अभी तक की जो डेवलपमेंट है वो यही है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, और चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल को। तो आप ठीक भी आप कुछ ऐड जी। करें? हाँ कमल साहब, अगर रिसेंट पास्ट में अगर देखा जाए पाकिस्तान की T20 की परफॉर्मेंस का अगर रेट किया जाए, तो आपको क्या लगता है व्हाट आर द एलिमेंट्स जो कि पाकिस्तान की T20 में परफॉर्मेंस को डे बाय डे डिक्लाइनिंग की तरफ लेके जा रहे हैं? इस पर जरा थोड़ी अपनी रोशनी डालें। यार देखें, पाकिस्तान जब तक अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे ना लड़के, हमारा सिस्टम जब तक अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेगा ना, ये क्रिकेट T20 की दिमाग से खेली जाती है आज की दुनिया में। ये T20 क्रिकेट माइंड गेम हो गया। अब ये अगर आपका माइंड वही ओल्ड स्कूल क्रिकेट खेलने पर स्टिक है,
तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। अब आपको मैं एग्जांपल दूं, मैं अपनी वीडियोस में भी कहता हूं कि हम अभी भी 300 प्लस की क्रिकेट ओडीआई में खेलने के लिए अपना माइंड रेडी नहीं कर पाए। हम 200 प्लस की क्रिकेट टी20 में खेलने के लिए अपना माइंड रेडी नहीं कर पाए। अभी 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 ही कुछ देर पहले आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उसमें उनसे यही सवाल हुआ कि हमारे क्रिकेटर्स उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेल पाते, क्या वजह। तो उन्होंने यही कहा कि भाई आपको क्रिकेटर्स के माइंडसेट को चेंज करना होगा। आपने अगर 180, 190, 200 को टारगेट करना है तो आपको अपने बैटर्स को, स्ट्राइक रेट को इंक्रीज करना होगा। अब आप मुझे बताएं, दुनिया में बड़ी टीम्स को उठा लें आप, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ये वो टीम्स हैं जिन्होंने टी20 मॉडर्न डे क्रिकेट को अपनाया, कुछ सख्त फैसले लिए। अब हमारी टीम में अगर आप देखें तो टॉप 3 जो है वो आपका अल्लाह भला करे वो एंकर प्लेयर्स हैं। अगर फरहान की बात करें, फरहान इज नॉट ऑल्सो अ वेरी बिग हिटर ऑफ द बॉल। ठीक है, वो पावर प्ले का चांस उठाता है और वहां पर खेलता है। डोमेस्टिक में उसका अच्छा स्ट्राइक रेट है 175, बट डोमेस्टिक इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेशनल। अगेन फिर रिजवान एंकर प्लेयर, फिर बाबर आ रहा है वो एंकर प्लेयर। चौथे पे अगर उस्मान आ रहा है तो उस्मान के पास थोड़ी सी पावर हिटिंग है, लेकिन उसके पास भी थोड़ा सा सेंस नहीं हमें नजर आता कि वो अच्छे बॉलर्स के अगेंस्ट आपको तुक्के नहीं चल पाते। फिर आपके पास एक अच्छा प्लेयर हमें इरफान नियाजी नजर आया है, तो वो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि यार वो उस पर इन्वेस्ट किया जाए तो वो आएगा। अगेन आपका वाइस कैप्टन वो भी एंकर प्लेयर है। तो अगर आप टी20 टीम में आज के वक्त में आप 4 या 5 एंकर प्लेयर्स लेकर चलेंगे तो मुझे आप खुद बताएं कि क्या आप 200 प्लस की क्रिकेट खेल सकते हैं जो दुनिया खेल रही है? नहीं खेल सकते आप। तो आपको इस पर सीधा सीधा आपने स्क्रूटनी करनी है, सीधे सीधा आपने उन प्लेयर्स को फाइंड करना है जो, और या फिर इन प्लेयर्स को आपने टाइम देना है कि भाई हमें आपसे ये चीज चाहिए। हम ये एंकरिंग पर नहीं चल सकते कि एक ही लाइनअप में 4 एंकर प्लेयर्स हो, तो हम टी20 क्रिकेट में कैसे खेलेंगे भाई? मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आती। और मुज़म्मिल भाई, अगर हम पीसीबी के हवाले से बात करें तो मोहसिन नकवी के आजकल कुछ अब डिसीजन देख रहे हैं कि मोहम्मद यूसुफ और वहाब रियाज इनको भी जो है वो वापस लाने की बातें हो रही हैं। तो आप कैसा देखते हैं कि एक तरफ पहले उनको निकाला जा रहा है, अब वापस फिर उनकी तरफ जाया जा रहा है? देखिए, मैंने कल अपनी वीडियो में एक बात कही, मैंने ये कहा कि हम सुनते आए हैं कि हॉकी को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो वो फॉर्मर हॉकी के प्लेयर्स हैं। तो अगेन क्रिकेट अगर बर्बाद हो रही है तो उसमें उसको रूल करने वाले, उसमें मेजर डिसीजंस लेने वाले और कमेटीज में बैठने वाले भी क्रिकेटर्स ही हैं। तो अगर क्रिकेट कल को खत्म होती है पाकिस्तान में, या हॉकी जैसा हाल हो जाता है अल्लाह ना करे, तो उसमें क्रिकेटर्स का रोल होगा। और उस रोल की वजह ही है कि इन क्रिकेटर्स को जब लाया जाता है तो इनको लाखों रुपए तनख्वाह दी जाती है, लेकिन अगर इनसे डिलीवर नहीं होता तो फिर इनसे सवाल नहीं किया जाता, इनसे नहीं पूछा जाता कि भाई, अगर आप वहाब रियाज से नहीं पूछा गया कि भाई ज़का अशरफ के दौर में जब आप डिसीजन मेकिंग पावर आप रखते थे तो आपने बाबर को क्यों कप्तानी से हटाया, क्या वजह थी? अगर वो वजह सही थी तो फिर जब आप मोहसिन नकवी के साथ आए तो आपने फिर बाबर को क्यों अपॉइंट करवाया? क्या वो गलत डिसीजन था, या वो जो आपने लिया ज़का अशरफ के दौर में जिससे कंप्लीट मैच हुआ वो गलत डिसीजन, या फिर मोहसिन नकवी के दौर में गलत डिसीजन हुआ? तो सवाल तो करें ना। आपने उनके लिए टी20 वर्ल्ड कप में अलग से पोस्ट इंट्रोड्यूस करवा दी, टी20 वर्ल्ड कप में सीनियर मैनेजर बनकर चले गए, टीम उनकी मर्जी से सेलेक्ट हो रही थी, टीम के प्रैक्टिस सेशन में वो खुद बैटिंग करने पहुंच जाते थे, लड़कों के साथ खुद लगे होते थे छक्के लगाने में। तो मतलब ये माइंडसेट है हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स का, जो कि क्रिकेट में डिसीजंस ले रहे हैं और फिर उनसे डिलीवर ना हो तो उनसे सवाल भी नहीं होता। 2 महीने उन्हें गाइड किया जाता है, 2 महीने बाद उन्हें वापस लाया जाता है और खामोशी के साथ लाया जाता है। अभी तक पीसीबी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन वो उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। तो इफ यू टेक डिसीजंस लाइक दिस, इफ यू ब्रिंग पीपल लाइक दिस विदाउट देयर एनी परफॉर्मेंस, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फिर आप वही कहेंगे कि क्रिकेट तबाह हो गई। तबाह करने वालों में किसका हाथ था? फॉर्मर क्रिकेटर्स का हाथ था। ये तार में कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी मुजम्मिल भाई, मैं आपसे फर्दर पूछना चाहूँगा कि रिसेंटली आकिब जावेद की जो पीसीबी में इंटेलिजेंट है कोच की जरूरत, अब सुनने में आ रहा है कि उनको हेड कोच बनाया जा रहा है। तो पीसीबी के इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? विल इट बी हेल्पफुल और फ्रूटफुल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम? यार देखें, हेड कोच बनाया नहीं जा रहा, हेड कोच बन चुके हैं। मैं आपको बताता चलूं कि हेड कोच बनकर उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। अभी कुछ देर पहले ही लाहौर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है एज अ व्हाइट बॉल हेड कोच। देखें, बात यह है कि हमारे ये मेरा अपना जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ या जब से मैं क्रिकेट को पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैंने एक चीज देखी है, हमारा लोकल कोच कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि जब लोकल कोच आता है फेवरेटिज्म आती है। आप कुछ भी कह लें, आप 100 आर्ग्यूमेंट्स मुझसे कर लें, लेकिन मैं अपने आर्ग्यूमेंट पर टिका रहूंगा, क्योंकि मैंने अब तक यही देखा है कि जब जब लोकल कोच आया है टीम में डिफरेंसेस आए, जब जब लोकल कोच आया है टीम में फेवरेटिज्म आई है, जब जब लोकल कोच आया है हर किसी को शिकवा रहा है। गोरा कोच
इसीलिए नहीं देते ये लोग क्योंकि गोरा कोच सुनता नहीं है। गोरा कोच ये नहीं सुनता कि वो फला बंदा हमारा है और फला बंदा हमारा है, इसीलिए गोरा कोच बुरा लगता है। क्योंकि गोरा कोच होता है प्रोफेशनल, और गोरा कोच प्रोफेशनलिज्म की बात करता है। प्रोफेशनलिज्म अल्हम्दुलिल्लाह हम में मतलब दूर दूर तक नजर ही नहीं आता। हमारे लोगों में प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं। हम सिर्फ एक लॉबी के तहत चलना जानते हैं। हम सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं कि भाई हमारे कंफर्ट जोन के प्लेयर, हमारे साथ वाले प्लेयर रहेंगे तो हम रहेंगे। तो लोकल कोच आकिब जावेद आ गए, उन्होंने एज ए सेलेक्टर बड़े टफ डिसीजंस लिए। बहुत अच्छी सिलेक्शन की कि जिम्बाब्वे टूर, हम कह के थकते थे कि भाई छोटे टूर्स में आप अपने मेन खिलाड़ियों को रेस्ट दें, छोटे खिलाड़ियों को खिलाएं, जो आपके बैकअप के प्लेयर्स हैं उन खिलाड़ियों को खिलाएं, ताकि आपके बेंच पे प्लेयर्स तैयार हो सकें, वो इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ रेडी हो, ताकि जहां आपको जरूरत मिले वहां। तो चलें, वो अच्छा डिसीजन लिया जिम्बाब्वे पे। बाबर शाहीन नसीम को इन्होंने कंप्लीटली रेस्ट दिया, रिजवान को T20 में रेस्ट दे दिया, सिर्फ ODI में जाएंगे, तो ये अच्छे डिसीजन है। लेकिन आकिब जावेद जब जाएंगे, जब वो टीम के साथ होंगे, तो मुझे आप बताएं कि पिछले एक साल में जो हमने डिफरेंसेस प्लेयर्स के दरमियान देखे, शाहीन, बाबर, रिजवान, इनके आपस में जो डिफरेंसेस थे, तो वो तो आपके पास खुल के आएंगे। क्योंकि आकिब जावेद हमें पता है कहाँ से है उनका ताल्लुक। फिर आपकी टीम में एक प्लेयर उस टीम का कप्तान है, फिर जाहिर है वो फेवरेटिज्म वाली चीजें हैं, वो प्लेयर्स के डिफरेंसेस आपको फिर से देखने में मिलेंगे। तो मुझे आई एम नॉट श्योर कि आकिब जावेद को हेड कोच बनाना इज अ वाइज डिसीजन। मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज मुझे पता है, और वो ये है कि PCB चेयरमैन वाज फाइंडिंग समवन कि जो फ्रंट पर रहे, और जो क्रिटिसिज्म उन पे हो रहा था ना हार के बाद, वो एटलीस्ट वो बंदा आकर सामने खुद फेस करे। तो अब जो भी क्रिटिसिज्म होगा, हार पर जीत पर जो भी क्रिटिसिज्म होगा, वो होगा आकिब जावेद। तो चेयरमैन विल हैव सम स्पेस एंड रूम के वो पीछे रहें और मामलात को चलाते रहे। वो डायरेक्ट क्रिटिसिज्म उन पर नहीं आएगा, जिसकी वजह से वो एक बंदा ढूंढ रहे थे और वो आकिब जावेद की सूरत में उन्हें मिला। उन्होंने डिलीवर भी किया, उनको उन्होंने फ्री हैंड दिया, उसके बाद उनके डिसीजन ने कहीं ना कहीं काम करके दिखाया। तो अब आकिब जावेद इज एवरीथिंग। और ये हम 1-1.5 साल से देख रहे हैं कि एक सेटअप, एक डिसीजन लाते हैं, एक कमेटी लाते हैं, वो कहते हैं सारे पावर्स इनके पास हैं। 2 महीने बाद वो कमेटी कहीं नजर नहीं आती, एक नई कमेटी बनती है, फिर 2 महीने बाद एक नई कमेटी बनती है, एक नया चेहरा आता है। तो आकिब जावेद फॉर मी इज जस्ट दैट वन न्यू फेस जिसको लाया गया है ताकि वो फ्रंट पे रहें, और जो क्रिटिसिज्म बैशिंग होना वो उन पर। जी आकिब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अच्छा मुजम्मिल भाई, एक न्यूज़ थी जो कि बड़े दिनों से क्रिकेटिंग सर्कल्स में आपको नजर भी आ रही थी कि बाबर आजम के साथ जो है पिछले कुछ मैचेस में ऑस्ट्रेलिया सीरीज में फैंस ने बहुत ज्यादा जो है बुरी लेवल की ट्रोलिंग की है, और आज इमामुल हक भी जो है वो उनके हक में बोल पड़े हैं। तो आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? कि ठीक है, क्रिटिसिज्म जो है कंस्ट्रक्टिव लेवल तक होना चाहिए, लेकिन फैंस को भी एक लिमिट में रहना चाहिए कि इतना ज्यादा पर्सनल लेवल तक अटैक नहीं होना चाहिए प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि उनके मेंटल हेल्थ और इस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज से। देखिए यार आकिब भाई, मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री इन अ सेंस इस तरीके से करूंगा। नथिंग अगेंस्ट बाबर आजम। मैं ये कहूंगा कि बाबर आजम को बाबर आजम बनाया किसने? मेरा आपसे एक सवाल है, बाबर आजम को बाबर आजम या शाहीन शाह अफरीदी को शाहीन शाह अफरीदी बनाया किसने? फैंस नहीं बनाए। जब फैंस आपको बनाते हैं तो फिर बुरी परफॉर्मेंस में फैंस के पास हक है कि वो आपको ट्रोल भी कर सकते, और ये आपको बर्दाश्त करना। ये कोई पहला नहीं हुआ बाबर आजम जिसके साथ ये हुआ है। फैंस के पास, फैंस आपको उठाते। क्रिकेट को क्यों पूछा जाता है पाकिस्तान में? क्यों? क्योंकि फैंस हैं। क्रिकेट पर बात करने वाले लोग हैं, हॉकी पर बात क्यों नहीं होती? मैं कह रहा हूं कि फैंस के पास ये हक है कि जब वो किसी प्लेयर को उठाते हैं, बनाते हैं, उसको बाबर आजम बनाते हैं, उसको शाहीन शाह अफरीदी बनाते हैं, तो फैंस फिर आपको आपकी परफॉर्मेंस ना होने पर, आपकी जिद और अना पर इस तरीके से भी आपको ट्रोल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से फैंस ने ना कोई गाली दी, ना फैंस ने कोई बुरा भला कहा, ना फैंस उनके साथ पर्सनल हुए। फैंस ने जो वीडियो मैंने देखी, मैंने जो एक वीडियो देखी, उसमें फैंस सिर्फ ये कह रहे थे कि भाई आपकी जगह नहीं बनती T20 में, और ये हम सब का यही मान। अनफॉर्चुनेटली हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि एक T20 प्लेइंग 11 में 4 एंकर प्लेयर्स नहीं हो सकते, तो किसी ना किसी को तो सैक्रिफाइस करना है। अब रिजवान को चूंकि आपने कप्तान बना दिया, तो उनको बिठाने पर आप कह नहीं सकते, क्योंकि कप्तानी कंपैरेटिवली अच्छी करते हैं वो। सलमान अली आगा, उसको वाइस कप्तान बना दिया, तो अगेन जिसकी परफॉर्मेंस नहीं होगी उसके बारे में फैंस कहेंगे।
तो आपको जब फैंस उठाते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, तो वो फैंस आपको ये भी कह सकते हैं कि भाई आपकी जगह T20 में नहीं बनती, तो इसमें इतना बुरा लगाने वाली क्या बात है। अगर किसी ने गाली दी या किसी ने पर्सनल अटैक किया उस पर, उसको मैं कंडेम करूंगा, मैं कहता हूँ ये नहीं होना चाहिए। जैसे हारिस रऊफ के साथ हुआ था अमेरिका में, मैंने खुद वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था ये सही नहीं हुआ, या गाली नहीं दे सकता आप फैन को, आप खिलाड़ी को उसकी फैमिली के साथ नहीं ऐसे कर सकते, वो गलत था। और वो ऑफ द फील्ड था, ये ऑन द फील्ड है। आप ग्राउंड में खड़े हैं तो आप कितनों को रोकेंगे, किस किस को रोकेंगे आप, क्योंकि ये वही फैंस हैं, जब आप सेंचुरी बनाते थे, जब आपके हवाले से पीआर चलती थी, तो यही फैंस होते थे ना जो आपको सपोर्ट करते थे। तो आज अगर इन फैंस ने आपकी परफॉर्मेंस ना होने पर सिर्फ यही कहा ना कि यार आपकी जगह नहीं बनती, ठीक है, आप उनके लहजे से, उनके उनके टोन से इख्तलाफ कर सकते हैं कि यार ये टोन सही नहीं था, आपका नेशनल प्लेयर है, ठीक है, लेकिन वो फैंस हैं। अगेन, फैंस के पास ये राइट है कि अगर वो एक प्लेयर को उठा सकते हैं तो वो एक प्लेयर को इस तरीके से कह भी सकते हैं, वो उनका राइट है। अगर फैंस, मैं आपको आज कहता हूं कि क्रिकेट देखना छोड़ दें पाकिस्तान की, क्या क्रिकेट की वैल्यू रहेगी? आज मुझे पता है, आपको पता है हॉकी का कप्तान कौन है, या फुटबॉल का कप्तान कौन है, या फुटबॉल का मेन प्लेयर कौन है, हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि फैंस बात नहीं करते उसके हवाले से। हमें क्रिकेट का पता है इसलिए क्योंकि फैंस आर द बैकबोन ऑफ क्रिकेट। ये पॉपुलैरिटी है ही फैंस की वजह से। अगर आज फैंस पूछना छोड़ दें तो कौन बाबर आजम, कौन शाहिन शाह अफरीदी, कोई नहीं जानेगा। बिल्कुल बिल्कुल मुजम्मिल भी, जाते जाते जो यंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट जर्नलिज्म की फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? इसमें क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं जिनको वो इनकलकेट करके इसमें ग्लोरीफाई कर सकते हैं फिर? अच्छा, मैं तो खुद भी यंग हूँ, मैं अभी, मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 5-6 साल हुआ है, तो आई एम स्टिल यंग एंड लर्निंग। लेकिन जो अपकमिंग के बारे बिल्कुल में स्टार्ट पूछ रहे हैं, जो करने भी वाले लोग हैं, स्ट्रगल से आके स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और हम लोग मतलब उसमें आ रहे थे ना, स्ट्रगलिंग में। आकिब भाई जैसे लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए यही है कि बस लगे रहें और बोलते रहें, डरना नहीं है। और जो आपके मन में आता है बोलते रहें। आपको बहुत सारे लोग कहेंगे यार तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें तुम्हें आता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है, तुमने कितनी क्रिकेट खेली है, वगैरह वगैरह, इस तरीके की बहुत सारी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन आपने बस अपने काम पे फोकस करना है, आपने हाईलाइट करते रहना है, लोगों की नहीं सुनना। क्योंकि लोगों की आप सुनेंगे तो आपकी अटेंशन डाइवर्ट होगी। आपका जो गोल है, जो फोकस है, उस पर स्ट्रेट रखें और बस करते रहें काम। चलिए मुजम्मिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपको कोशिश करेंगे बहुत जल्द फिर किसी इंटरव्यू में एंगेज करें। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। क्रिकेट के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। तब तक के लिए मुझे, ताहिर भाई और मुजम्मिल भाई को दीजिए इजाजत। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज। सही हो गया? अल्लाह हाफिज।